तो हम लोग क्या हैं? जानवर। अरे तुम जानवर डायरेक्ट मत बोला करो। वो पूछते हैं तब। जानवर को और क्या कहते हैं? और क्या कहते हैं? गोटी। हाँ, गोटी कहते हैं। शरीर। शतरंज की गोटी बनी हुई हो। और शरीर और देह भाव ना, ये न्यूनतम स्तर है जिस पे हम लोग रहते हैं ना। और 90% लोग इसी न्यूनतम स्तर पे रहते हैं ना। 90% लोग इसी न्यूनतम स्तर पे रहते हैं। बाकी 10% किस स्तर पे रहते हैं? साक्षी भाव। हाँ, वो साक्षी बन के रहते हैं। ऑब्जर्वर, एक है ऑब्जर्वर, एक है ऑब्जर्व्ड। 90% ऑब्जर्व्ड, 10% ऑब्जर्वर। बस इतना ही खेल है सारा, यही दुनिया का खेल है। जब हम कहते हैं दुनिया बदल गई है, लोग बदल गए हैं, लोग बदल गए हैं, कुछ नहीं बदला है। ये खेल लगातार चलता रहता है। आप अधिक ऑब्जर्वर हो गए कि अधिक ऑब्जर्व्ड हो गए। अगर ऑब्जर्व्ड अधिक हो गए तो आदमी जानवर अधिक बन जाएगा, उटपटांग हरकतें होने लग जाएंगी, चारों तरफ दिखने लग जाएगा ना। अगर देह भाव अधिक आ गया, अधिक देह भाव वाले लोग हो गए, तो आपके ऑब्जर्वर कम हो गए, ऑब्जर्व्ड ज़्यादा हो गए। यानी कि देह भाव आदमियों में ज़्यादा आ गया है ना। और देह भाव वाले ज़्यादा हो गए तो फिर लड़ाई झगड़ा होने लग जाएगा, सब लड़ने लग जाएंगे, सब उटपटांग हरकत करने लग जाएंगे। तो बस इतना ही समझ लो। हाँ, दुनिया इसी दोनों के बीच में घूम रही है, ऑब्जर्वर ऑब्जर्व्ड ना। बहुत कम लोग इसके ऊपर को क्या बन सकते हो आप? इसके ऊपर क्या बन सकते हो? आत्मा बन सकते हो ना। आत्मा कोई निकलती नहीं है ना। आत्मा कोई निकलती नहीं है। आत्मा न स्वर्ग जाती है, न नरक जाती है, न कुछ नहीं होता। आपको आत्मा बनना पड़ता है, आत्मा बना जाता है। आत्मा एक जीवन का स्तर है ना। आत्मा एक जीवन का स्तर है जो आप पाते हैं जब आप बहुत अच्छे काम करते हैं। वहाँ तक बहुत 2-4 लोग, एक किसी सदी में 2-4-10 लोग पहुँच जाए तो पहुँच जाए, कोई नहीं पहुँच पाता। तो वो पहले वाले, हाँ, गौतम बुद्ध हैं, भगवान श्री कृष्ण हैं ना, और भी बहुत से लोग हैं, वो सब पहुँच गए आत्मा के। तो आत्मा बना जाता है। ये आत्मा सब पैसा कमाने के लिए कह दिया गया कि आत्मा निकलती है, आत्मा के लिए वो तेरे ही करो और ये करो वो करो, ये दान करो वो दान करो और वो होगा और वो सुखी होंगी आत्मा और ये होगा। ये सब पैसा, ये सब पैसा कमाने के लिए ना। तो आत्मा कुछ निकलती नहीं है, आत्मा आपको बना जाता है। भी नहीं करेंगे सर, आत्मा भटकेगी। जब आप पूरे जगत के लिए, आत्मा भटकती नहीं है, किसी ने देखा। वो कहावत कह रही है कि जो लोग कहते हैं ना कि तेरे में कर दे बरही कर दे, नहीं आत्मा भटकेगी। कुछ नहीं भटकती। दया बैठा दे, लोग कहते हैं ना। तो आत्मा बना जाता है, आत्मा बनना पड़ता है ना। अच्छे काम करोगे, जब जगत के लिए आप कल्याणकारी हो जाते हो, पूरी दुनिया के लिए आपके मन में प्रेम आ जाता है, तब आप आत्मा बनने की तरफ बढ़ रहे हो ना। इसके ऊपर क्या बन सकते हो आप? परमात्मा। हाँ, परमात्मा भी बना जाता है। वो परमात्मा ऊपर नहीं बैठा हुआ है, वहाँ से देख रहा है, सब कर रहा है, आपको कंट्रोल कर रहा है, आपको डंडे मार रहा है, ना 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 ना, वो सब कुछ नहीं कर रहा है। परमात्मा भी जीवन का एक स्तर है ना। आप सबसे पहले देह भाव में जियोगे, फिर साक्षी भाव में जियोगे, यानी कि पहले ऑब्जर्व्ड बनोगे, फिर ऑब्जर्वर बनोगे, फिर उसके बाद आत्मा बनोगे और फिर परमात्मा बनोगे। ये 4 स्तर, ठीक है। ये क्लियर हो गया ना। ऊपर वाले दोनों से आपसे कोई खास मतलब नहीं है, क्योंकि वहां तक पहुंचना शायद इस जीवन में आपके लिए, अगले जीवन में या उसके अगले जीवन में बहुत मुश्किल काम है। तो उससे नहीं, आपको केवल मतलब है देह भाव और साक्षी भाव से। आपको साक्षी भाव डेवलप करना है। यू हैव टू बिकम द ऑब्जर्वर ना। और द ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड, मतलब जो ऑब्जर्वर है वही ऑब्जर्व्ड भी है। आपको गोटी बन के भी जीना है शतरंज की, और आपको साक्षी बन के भी जीना है।
जिसमें जितना भाव ज़्यादा आ जाए वो उतना ऊंचा आदमी, ठीक है, यही ऊंचा आदमी है। अब आपको और क्या एक चीज़, बड़ी मज़ेदार चीज़ समझा दी गई क्या समझा दिया गया? एक चीज़ है, एक लड़ाई चल रही है कंटिन्यूअसली समाज में, आपकी दुनिया में भी चल रही होगी, हर आदमी की दुनिया में एक लड़ाई चलती रहती है, अच्छाई और बुराई के खिलाफ लड़ाई। वो जो महाभारत है वो हर समय चलती रहती है जीवन में, सबके जीवन में। बड़ी अजीब बात बता रहे हैं, वो महाभारत कोई कहानी नहीं है, वो हर समय आपके जीवन में चलती रहती है ना। ये संघर्ष आपके जीवन में हमेशा चलता रहेगा। और असली महाभारत कहाँ है मालूम है? असली रामायण, असली महाभारत कहाँ है? ये रामायण महाभारत आपके जीवन में लगातार चलती रहेंगी। आप देखोगे कोई राम होगा, कोई सीता होगा, कोई लक्ष्मण होगा, कोई दुर्योधन होगा, कोई अर्जुन होगा, कोई कृष्ण होगा, बिल्कुल होगा। ये लगातार आपके जीवन में चलता रहता है। असली महाभारत कौन सी थी मालूम? असली महाभारत होने के बहुत पहले ही खत्म हो गई थी। असली महाभारत गीता में हुई थी। असली महाभारत गीता है, भगवान श्री कृष्ण द्वारा कही गई बात, वही असली महाभारत है। वो बहुत पहले खत्म हो गई थी, लेकिन उसको समझाने के लिए महाभारत की रचना, ये हमेशा चलता रहता ना। अब आपको ये देखना है कि आप भगवान की तरफ खड़े होते हैं, कृष्ण की तरफ खड़े होते हैं, कि आप दुर्योधन की तरफ खड़े हैं। क्या करना है आपको? आपको ये देखना है, क्या देखना है कि आप किधर खड़े हैं? कृष्ण की साइड। अब कैसे पता चलेगा कि आप कृष्ण की साइड खड़े? क्या कोई वहां पे आपको मुरली लगा के और वो मोर पंखी लगा के खड़ा हुआ नजर आएगा क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं नजर आएगा। तो कैसे पता चलेगा कि आपको किधर कृष्ण है? कृष्ण होने का मतलब क्या होता है? कृष्ण होने का मतलब होता है जिधर ज्ञान है, समझ गए? जिधर बुद्धि है, जिधर विवेक है, ये देखो कि किधर ज्ञान है, कहाँ बुद्धि है, कहाँ विवेक है, ठीक है? ये तीन चीज जिधर होंगे उधर जाके चुपचाप खड़े हो जाओ, तुम्हारी जीत निश्चित है, गारंटीड। कितना पैसा कमाना है, जितना कमाना होगा सब मिलेगा, बात समझ रहे? बस चुपचाप जाके तुम्हारे पास क्या पावर है? तुम्हारे पास एक ही पावर है, एक ही काम तुमको करना है, तुम चुन लो। अगर तुमने चुना सही, ज्ञान बुद्धि विवेक को चुना, बात समझ रहे, तो तुम्हारी जीत निश्चित है। संघर्ष होगा, लड़ाई होगी, जीत निश्चित है। जो चाहती हो, पैसा चाहती हो, गाड़ी चाहती हो, मोटर चाहती हो, सब चीज़ मिलेगी। मकान चाहती हो, सब चीज़, रिश्तेदार चाहती हो, सब नातेदार सब मिलेंगे, ठीक है? जिधर भगवान है उसका मतलब क्या हुआ? उधर क्या है? ज्ञान बुद्धि विवेक। और दुर्योधन की तरफ क्या है? देख लो उधर, अहंकार, भावना, वृत्ति ना, ये जिधर है, भावनाएं जिधर है, जिधर अहंकार है ना, अज्ञानता जिधर है, उधर की तरफ खड़ी हो गई। ये तुमको केवल चुनना है। अगर उधर की तरफ खड़ी हो गई तो हार निश्चित है। ये महाभारत ने बहुत पहले ही बता दिया। यही असली महाभारत है, यही जीवन की महाभारत है। तो जब भी आपको दिखेगा, आपको साफ साफ दिखेगा, यहाँ जाएंगे तो यहाँ ज्ञान मिलेगा, वहाँ जाएंगे तो वहाँ पैसा तो मिल जा रहा है यार, लेकिन वहाँ यार भावना बहुत है, वहाँ वृत्ति है ना, वहाँ अहंकार है, वहाँ अज्ञानता है, वहाँ कुछ बताएंगे नहीं, कुछ समझाएंगे नहीं ना, वहाँ काम होगा नहीं आपका। आप कर लो कितना भी कोशिश ना। तो ये बड़ी
बहुत समझने की बात है। भगवान कभी मोर पंखी लगा के नहीं आएंगे कि आपको पहचानना पड़ेगा। हो सकता है जीन्स पैंट पहन के आए, हो सकता है नेकर पहन के आए, हो सकता है कुछ भी पहन के आ सकते हैं ना। मोर पंखी लगा के तो आज के युग वाले भगवान नहीं आते, वो त्रेता युग वाले आते हैं, ठीक है। आज के भगवान मोर पंखी लगा के तो कम से कम नहीं आएंगे, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखो कि जिधर ज्ञान है किधर खड़े हो जाना है, चुपचाप जाके ज्ञान की। और फिर उसके बाद कुछ मत करो। अगर तुम्हारे देह भाव ही है उसी में काफ़ी आगे बढ़ जाओगे। ऐसा नहीं है कि देह भाव वाले बढ़ते नहीं हैं, बढ़ते हैं वो ना। साक्षी भी बढ़ते, साक्षी ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, देह भाव हॉरिजॉन्टली बढ़ते हैं, लेकिन बढ़ते हैं, वो भी बढ़ते हैं। दुनिया की नज़र में देह भाव वालों का बढ़ना ही बढ़ना है, साक्षी वालों का बढ़ना नहीं नजर आता उनको ना। दुनिया की नज़र में देह भाव जिसका ज़्यादा बढ़ेगा उसके बाद पैसा ज़्यादा आ जाएगा, ये सब ज़्यादा आ जाएगा, उसके साक्षी वाले के पास भी आएगा, वो दिखेगा नहीं ना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उसके पास नहीं आएगा, आएगा दोनों के पास। लेकिन अगर हॉरिजॉन्टली बढ़ना है, मतलब दुनिया में बढ़ना है, तो कुछ मत करो। कुछ मत करो का मतलब क्या है? ये नहीं करेंगे अस्पताल में काम नहीं करो, या क्लिनिक नहीं खोलो, या नर्सिंग होम नहीं खोलो, ये नहीं कह रहे, दुकान नहीं खोलो, ये नहीं कह रहे। कुछ मत करो का मतलब है कि जो सॉफ्टवेयर तुम्हारे अंदर लगे हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ, लालच, ईर्ष्या, जलन, आलस, अहंकार ना, ये सॉफ्टवेयर है तुम्हारे। इनको एक्सेसिव यूज़ मत करो, एक्सेसिव यूज़ मत करो, नॉर्मल यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। समझ में आ रही ना मेरी बात, है ना, क्लियर कट है ना। तो काम न करने का मतलब ये नहीं है कि बस जाके बिस्तर में लेट जाना, नहीं। काम न करने का मतलब है कि अपने सॉफ्टवेयर्स को एक्सेसिव यूज़ नहीं करना है, ठीक है।